वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने कहा था 2-3 मिनट बाद मिलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला विषय। और यह है बेटा अधिकोषण तत्व, एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, हमने उसको शुरू करने से पहले आपको पूरा विषय वस्तु समझाया। कुछ ऐसा ही काम पहले हम अधिकोषण तत्व में भी करेंगे। हम पहले अपने सिलेबस को जान लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या विषय वस्तु है, क्या प्रारूप है जिसे हमें पढ़ना है, और उसके बाद हम इसके फिर जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अधिकोषण तत्व, एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। ठीक है, इसमें भी इकाइयों में हमारा कुछ सिलेबस बटा हुआ है। तो ये इकाइयां अगर हम बात करें तो जो पहली इकाई है बेसिकली उसे कहा जाता है अधिकोषण। क्या कहा जाता है बेटा? पहली इकाई का नाम क्या है आपके? अधिकोषण। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या पढ़ना है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। अधिकोषण, देखिए बेटा अधिकोषण को इंग्लिश में सभी लोग कहते हैं बैंकिंग। क्या कहते हैं बेटा? बैंकिंग। तो बेटा अधिकोषण में हमें क्या देखना है, तो जानिए अधिकोषण में हमें जानना है बेटा कि बैंकिंग की क्या परिभाषा है, हमें जानना है इसकी उत्पत्ति, हमें जानना है इसका विकास। फिर बेटा हमें बात करनी है बैंकों के संबंध में। ठीक, किसके संबंध में बेटा? बैंकों के संबंध में। ठीक है, हमें बैंक समझना है तो बैंक का हमें क्या देखना है भाई? बैंक के हमें देखने हैं अर्थ, बैंक के हमें देखने हैं प्रकार, बैंक के बेटा हमें देखने हैं क्या? कार्य। फिर बेटा हमें इसमें देखना है अलग से खाते। कौन से खाते प्रमुख है भाई हमारे लिए? हमें देखना है बेटा बेसिकली चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता। इस तरह के जो प्रमुख खाते हैं इन सभी के बारे में हमें जानना है। स्थायी जमा खाता, ऐसे खातों को हमें देखना है। ठीक, और क्या देखना है बेटा इसमें? देखिए आप सीधे सीधे कह सकते हैं बैंकों का संगठन भी देखना है हमें। ठीक, हमें पूरी तरह से जानना है कि बैंक की क्या कार्य प्रणाली है, कैसे बैंक का निर्माण हुआ, कैसे वो कार्य करते, इन सभी के बारे में हमें इकाई संख्या 1 में बात करनी है। ठीक, चलिए इकाई संख्या 2 की बात करेंगे। ठीक है, इकाई संख्या 1 में हमें क्या देखना था कि बैंक क्या हैं ये सब। ठीक है, कौन से खाते खुलते ये सब। इकाई संख्या 2 में हमें क्या देखना है बेटा कि बैंक द्वारा पूंजी का प्रयोग, बैंक अपनी पूंजी का प्रयोग कैसे करते हैं, इनकी विनियोजन नीतियां देखनी है हमको। कि भाई ये कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है? इनकी विनियोजन नीतियां देखनी है। ठीक, तो बैंक द्वारा पूंजी का प्रयोग कैसे होगा, विनियोजन नीति क्या होगी बैंकों की, ऋण कैसे देंगे बेटा। ठीक है, कैसे बेटा? ऋण कैसे प्रदान करेंगे ये, ऋण पर बेटा जमानत की शर्तें, ठीक है, ये सारी चीजें हमें इकाई संख्या 2 में देखनी है। ठीक, इसके बाद इकाई संख्या 3 में बात करेंगे। अगर आप लिख रहे हो तो इसे साथ में लिख रहे हो तो लिख लीजिए बेटा, इसे हम इरेज करते हैं ताकि हम आगे और ऊपर लिख सकें। इकाई 2 इकाइयां मैंने बता दी, इकाई 1, इकाई 2। अब बात करें इकाई 3 और इकाई 4 की। ठीक,
चलिए इकाई संख्या 3 की बात करते हैं। इकाई संख्या 3 बेटा, अब तक 2 इकाइयों हमने क्या देखा, हमने सिर्फ बात की बैंक्स के बारे में। किसके बारे में बात की? बैंक्स। इकाई संख्या 3 है भारतीय अधिकोषण। इकाई संख्या 3 क्या है बेटा? भारतीय अधिकोषण। मतलब भारत में जो बैंक हैं उन बैंकों का पहचान प्रारूप, ये सब देखना। ठीक है, जैसे बेटा इसमें हम बात करते हैं बेसिकली आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक, एसबीआई यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, और बेटा नेशनलाइज्ड बैंकों की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? नेशनलाइज्ड बैंकों की। ठीक है, जो बैंक क्या हुए हैं बेटा? राष्ट्रीयकृत कर दिए गए हैं। ठीक है ना, मतलब भारत में जो बैंक हैं जैसे भूमि बंधक बैंक हैं, तो इन बैंकों की हम चर्चा करेंगे। ठीक, कि कौन कौन से बैंक हैं, कैसे बैंक हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसी प्रणालियां है। अब जैसे हमारा केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक हमारे यहां साख नियंत्रण की प्रक्रिया करता है। तो कैसे करता है वो, साख नियंत्रण की कौन सी विधियां हैं उसकी, इन विधियों के बारे में हम चर्चा कहां करते हैं? भारतीय अधिकोषण में करेंगे। चलिए इन सभी के बाद अगला और आखिरी चौथा, अगर बेटा सही से याद हो तो अभी हमने बीओ में आपको बताया था, हमने वहां लास्ट में एक यूनिट देखा था पूंजी बाजार का, याद है ना, कैपिटल मार्केट। यहां बेटा उस पूंजी बाजार का जो दूसरा भाग पड़ा हुआ है मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। ये रहा आपका चौथा यूनिट, जहां हम मुद्रा बाजार, मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं कि मनी मार्केट कैसे चलता है, मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके बारे में